ठीक है, ये हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, इसमें दो वेरिएबल, दो पैरामीटर्स हम लोगों ने लिखे। ठीक है, ए एंड बी पैरामीटर है जो कि ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं, आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा पैरामीटर। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसको जो है ऐड करवाया, स्टोर करवाया इन अ वेरिएबल, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अब हम ओपन कैसे करेंगे? एंटर एन अदर नंबर, दो वैल्यू हम यूजर से ही ले रहे हैं, और हम लोगों ने करना ये है, सॉरी, हम लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे ऐड में इनपुट 1 भी लगा देंगे और इनपुट 2 भी लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। पहला नंबर हम लोगों ने दिया 54, दूसरा नंबर हम लोगों ने दिया 64, सॉरी, अच्छा ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, लेकिन इन्होंने तो सारा वैसे का वैसा ऐड ऐड तो नहीं हुआ, ये तो इकट्ठा लिखा गया है। अब हुआ क्या है कि जब भी हम लोग इनपुट करवाते हैं तो उसकी जो टाइप आती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं टाइप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टाइप ऑफ फर्स्ट इनपुट। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे किया, और हम इधर कर देते हैं टाइप ऑफ का फंक्शन लगाएंगे, और इसमें इनपुट 1 पास करवा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और हम लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि बी आर हो जाए, लाइन ब्रेक भी हो जाए, और दूसरा सेम काम हम इनपुट से करवा लेंगे। आ, यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे हम लोग इनपुट की वैल्यू भी प्रिंट करवा देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास दूसरी लाइन आई, और अब हम लोगों ने सिंपली सेकंड वैल्यू को भी यहाँ पे टाइप ऑफ प्रिंट करवा देना। इसको रिफ्रेश करते हैं, अब नंबर हम एंड करेंगे 67 एंड सॉरी 90 कर देते हैं। ये देखें, अब इसमें वो बता रहा है हमें कि जो हम लोगों ने पहला इंटर किया था, तो वो है 76, और वो हमारे पास स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग की सूरत में आ रही हैं। अगर स्ट्रिंग की सूरत में आ रही है तो प्लस का जो ऑपरेटर है वो ऐड करवाने की बजाय कंकैटिनेट कर देगा। कंकैटिनेट का मतलब होता है कि दोनों स्ट्रिंग्स को इकट्ठा कर देना। ठीक है ना? अच्छा, अब हम लोगों ने एक और काम इसके साथ करना है, जब भी हम एंटर करवाएंगे हम लोगों ने लिखना है पार्स फ्लोट, अगर हम एंटर करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम इसको इसके अंदर कर देंगे, और दूसरे के साथ भी कर लेते हैं। पार्स फ्लोट है, और पूरा इनपुट का जो प्रॉम्प्ट है वो हमने इसके साथ अंदर कर दिया। अब हमारे पास जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो इंटीजर में जाके इधर स्टोर होगी। दोबारा से एक दफा रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 78, और दूसरा हमारा है 67 कर देते हैं। अब हमारे पास जो है वो दोनों नंबर आ रहे हैं, और हमारे पास जो वैल्यू है वो ऐड भी हो रही है। यहाँ तक क्लियर है सारों को? यस। अच्छा, अब हम लोगों ने, चलो ये तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के पीछे पीछे काम कर रहे हैं, हम इसे फ्रंट एंड के साथ लिंक कैसे करवा सकते हैं? हम ऐसा करते हैं कि एक इनपुट लेते हैं, और उसको क्या करेंगे कि बल्कि एक ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं इनपुट। ठीक है, और इसकी टाइप हम लगा देते हैं टेक्स्ट, ये हम लोगों ने टेक्स्ट लगा दी, और इसका एक आईडी रख लेते हैं, टेम्प रख लेते हैं साथ, और हमारे पास ये एक इनपुट फील्ड यहाँ पे, सॉरी, इसको जरा मैं बार बार तंग करेगा, फिलहाल हम इसको यहाँ से खत्म करते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। हम लोगों ने करना ये है कि एक कन्वर्जन करते हैं, फंक्शन लिखा हम लोगों ने। ठीक है,
और उसमें हम लोगों ने लिख दिया टू सेल्स कर देते हैं। ये कन्वर्ट करेगा टेम्परेचर को। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम एफ दे रहे हैं फॉर फॉरेनहाइट को कन्वर्ट करवा रहे हैं सेल्सियस में। सेल्सियस पूरा लिख रहा है, सेल्सियस कर देते हैं। ओके। अब हम लोगों ने एक रिटर्न करवाना है, या हाँ रिटर्न खाली करवाते हैं। रिटर्न फॉर्मूला क्या होता है सेल्सियस को कन्वर्ट करने का? फॉर फॉरेन हाइट, ठीक है, टू सेल्स। ओके, ये रहा हमारे पास फार्मूला, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये हम लोगों ने इधर ऐड करवाना है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। हम लोगों ने इधर एफ करवाया, साइन होएगा तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं, और इधर हमारे पास ये है मल्टीप्लाई आ गया। ये रिजल्ट और वट एवर जो है ये हम लोग इधर रहने देते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन बन गया है जो क्या करेगा कि सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। इसके साथ हम लोग एक और लगाते हैं बटन। बटन क्या कर रहा है, हमारे पास एक क्लास लगा देंगे। अच्छा, हम एक और काम करेंगे ये साथ साथ। अब हम लोगों ने ऐसे नहीं काम करना, हम लोगों ने यहाँ पे से बूटस्ट्रैप निकालनी है, और बूटस्ट्रैप में हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जो लिंक था हमारे पास, जो वो हम हेडर में साथ दे देते हैं। हमारे पास स्टाइलिंग साथ ऑटोमेटिकली बेसिक सी स्टाइलिंग होती रहेगी। ठीक हो गया। और एक हमारे पास जाता है स्क्रिप्ट, हम लोग अपना लिख रहे हैं, हमें स्क्रिप्ट की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये इनपुट जो है वो भी हो गया। एक और काम कर सकते हैं कि हम यहाँ से थोड़ा सा बेहतर इनपुट वाला फील्ड पिक कर लेते हैं। इनपुट इनपुट फॉर्म कंपोनेंट कहाँ गए, फॉर्म कंट्रोल। ये रहा। इसमें ये वाली क्लास हमारे पास आएगी। ठीक है। और क्योंकि हम पूरी चीज उसकी कॉपी नहीं कर रहे, तो इट डजेंट मैटर, ये हमारे पास एक बेहतर आ गया। थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं एक अदद div, और इस div को हम यहाँ तक ले चलते हैं। ठीक हो गया। और ये हमारे पास सॉरी, इसका ऐसे नहीं होता, ये ऐसे ही होता। ठीक है, क्लास में हम लोगों ने btn कर दिया, और btn सक्सेस कर देता है। नाम हमारे पास आ गया कन्वर्ट, कन्वर्ट टू, किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं हम, सेल्सियस में। सेल्सियस, या हम खाली सेल्सियस लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक बटन बन गया। अच्छा, एक और चीज हम कर लेते हैं, यहाँ पे क्लास, इसको हम करते हैं कंटेनर। ये कंटेनर में चला गया, और गैप हम 4 का दे देते हैं। नहीं, ओके, G5 था समथिंग, नहीं, G5 नहीं था। खैर, यहाँ पे हम लोग पैडिंग टॉप कर देते हैं 5। ओ नहीं, पैडिंग नहीं था, मार्जिन था, मार्जिन टॉप 5। ये थोड़ा सा स्पेस आ गई है। सेम गोज विद इधर, इधर भी हम लोग मार्जिन वाई कर देते हैं 3। तो ये ऊपर नीचे हो जाना चाहिए, नहीं, ओके, टॉप कर देते 3। यहाँ पे भी 3 ही कर देते हैं, तो थोड़ा सा हमारे पास बेहतर आ गया। अब हेलो वर्ल्ड की जगह हम कर देते हैं क्या करें, टेम्परेचर आई होप सो टेम्परेचर इज कमिंग सही। ओके, कन्वर्टर कर देते हैं, टेम्प कन्वर्टर। ठीक हो गया। ये हमारे पास थोड़ा सा
बेसिक ओके ओके जी। क्लास एक और लगा लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर, नहीं, खाली सेंटर, कम ऑन, एनीवेज बाद में देख लेंगे इसे। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा जी। ये रहा हमारे पास टेम्परेचर का एक फंक्शन आ गया। अच्छा, अब हम लोगों ने असल काम हमारा शुरू हो रहा है। ये तो थोड़ी सी डिजाइनिंग हम लोगों ने कर ली, स्टाइलिंग हमने कर ली। अब हम लोगों ने करना ये है कि इसकी वैल्यू, यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं। प्लेस होल्डर एंटर टेम्प वैल्यू, ये हमारे पास प्लेस होल्डर भी आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने करना ये है कि इसको किसी तरह पिक करना है। हमने किया यहाँ पे जो भी वैल्यू थी, इस पे हम लोगों ने करवाया ऑन क्लिक। ठीक है, जैसे ये क्लिक करो तो जावास्क्रिप्ट का ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, हम इसे सिंपली यहाँ पे लगा देते हैं ये, और इसको हम ड्रैग कर देते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करेंगे, ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। फिलहाल ये रिटर्न करवा रहा है, रिटर्न नहीं हमने करना। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख देते हैं फंक्शन कॉल, कॉल। ठीक है, अब अगर हम रिफ्रेश करें और इसको क्लिक करें तो ये देखिए, ये हमारे पास फंक्शन कॉल आ गया। दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब एक इसमें मसला ये है कि जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल किया तो सारा कुछ मिट गया और ऊपर हमारे पास आ गया जीरो। इसको हटाने के लिए होता है void का फंक्शन, और इसको हम वेट अ सेक, एक मिनट,
अच्छा जी। सॉरी। अब अगर हम लोग इस पे करेंगे तो ये होना चाहिए, नहीं हुआ। एनीवे, इसको हम लोग यहाँ पे फिलहाल डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बजाय डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा एक और चीज मैं अब आपको बता रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक और हम वैल्यू बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे पी लगाते हैं। ठीक है, पी में क्या होगा, इसको हम एक आईडी देते हैं और इसका नाम रख देते हैं रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास पी है और ये खाली है फिलहाल। हम चाह रहे हैं कि जब भी हम इस पे कुछ भी क्लिक करें, जो भी रिजल्ट शो होना है वो इधर शो हो। हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब एलिमेंट बाय आईडी क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे जितने भी बॉडी के अंदर टैग्स है ना, जैसे ये div टैग है, ये h1 का है, ये इनपुट है, बटन है, पैराग्राफ है, ये सारे एलिमेंट है, डॉम एलिमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ एलिमेंट्स वगैरह। खैर, डॉम जो है हमारे पास वो क्या करता है कि इस बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स होंगे ना उसका रिकॉर्ड रखता है। हम उसको निकाल सकते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ। अब इसमें होगा क्या कि हमने जो भी आईडी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई आईडी देते हैं ना, ये वाली आईडी किसी भी टैग को, जैसे मैंने यहाँ पे अभी रिजल्ट को एक आईडी दी है, तो हम जावास्क्रिप्ट में उसको पिक कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने जब ये यूज करना है, बूटस्ट्रैप यूज करना है, तो आपने इनकी आईडीज जो है ना उनको नहीं छेड़ना, ये वाली आईडीज। अगर तो आप चाहते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल वैसी की वैसी हो जो आप चाह रहे हैं, जिस तरह की आप चाह रहे हैं, तो आपने इनकी आईडीज को नहीं छेड़ना। मैंने यहाँ पे इसलिए कर दिया था कि मुझे इसके जावास्क्रिप्ट, खास तौर पे इनपुट के जावास्क्रिप्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैंने इसलिए यहाँ पे अपनी एक टेम्प आईडी रख ली। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दिया। अब मैं इसमें से सिलेक्ट करूंगी जोन सी आईडी मैं सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। अच्छा, हुआ क्या है कि नजर आ रहा है ना आपको क्लियर? थोड़ा सा साइज मैंने बस छोटा किया। ओके, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आईडी भी है, लिस्ट पूरी मौजूद है। इसमें हमारे पास आईडी टेम्प भी है, लेकिन मैंने जो है वो रिजल्ट वाली पिक करनी है। मैंने जस्ट कॉमा के अंदर जब सिलेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूंगी तो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ इस एलिमेंट के अंदर जो है वो टेक्स्ट लिखा जाए, कोई भी जो भी मैं लिखना चाह रही हूँ। अगर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, मैं इसमें टेक्स्ट भी लिख सकती हूँ, मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी जावास्क्रिप्ट में कर सकती हूँ डायनामिकली, मतलब मैं सारा कुछ इसमें आराम से कर सकती हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मैंने क्या करना है कि मैंने जस्ट इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने क्या करना है, डॉट इनर HTML। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने जस्ट बता देना है, वेट गिव मी अ सेक। अच्छा, उसमें हम लोगों ने ये बता देना है कि जो भी टेक्स्ट मैं लिख रही हूँ वो इधर जाके डिस्प्ले हो जाए। दैट्स इट, नथिंग मोर, नथिंग लेस। सॉरी, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने सिंपली वो जो मैं पहले करवा रही थी फंक्शन कॉल्ड वाला, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फंक्शन कॉल्ड। ये हम लोगों ने कर दी। अब मैं जैसे ये किया तो मेरे यहाँ पे टेक्स्ट भी शो होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने ये करना है कि अब मैं यहाँ पे बेशक H1 कर दूं, डजेंट मैटर, क्योंकि मैं सिर्फ देख रही हूँ इसको। ठीक है, अच्छा, अब पूरा का पूरा जो हमारे पास ये कैलकुलेशन वाला प्रोसेस था ना, ये हम लोगों ने यहाँ से किया कॉपी और हम लोगों ने इधर कर दिया इसको पेस्ट। एक थिंग, वन थिंग मोर, अब हम लोग ये यहाँ पे F नहीं पास कर सकते। अब मैं सारा कुछ यहाँ पे कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि यहाँ से जो है
वैल्यू पिक करे, जब मैं क्लिक करूं सेल्सियस पे वो कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पे शो करवा दे। दैट्स इट। यहाँ पे हम ये करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल एफ, ठीक है, और इसको मैं फिलहाल कर देती हूँ 0। बाय डिफॉल्ट इसका जो है वो 0 होगा। अब क्या किया हम लोगों ने, एफ में इक्वल करवाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सेम हम लोगों ने उसको वहां से ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास है टेम्प, ठीक है, हम लोगों ने इसको टेम्प लिया, और फिर मैंने आगे, क्योंकि मुझे अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। वैल्यू क्या होगी, जो कुछ भी इसके अंदर लिखा जाएगा ना वो इसकी वैल्यू होगी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कर देती हूँ, सॉरी। और यहाँ पे हमारे पास एफ हो गया। इधर मैं अगर कोई पास, दूसरी चीज वही आ गई। सॉरी, एक मिनट बस। हाँ, अब यहाँ पे हम लोगों ने एडजस्ट करना है पार्स इंट, और होपफुली हमारा काम हो जाए। इधर हम लोग, नहीं हुआ है, आई थिंक वैल्यू का कुछ मसला है, एक मिनट। तो यही चाहिए। ओके। वेट, हम यहाँ पे हम करते हैं वेरिएबल इनपुट एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। आईडी हमारे पास टेम्प थी, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट में हम कैलकुलेशन करने की बजाय डायरेक्टली, मैम आईडी के साथ हैश नहीं लगाते इसमें? नहीं, हैश क्यों लगाना? ओहो, हैश तो नहीं लगना नहीं। फिर कोई मसला हो रहा है, एक मिनट बस। Please give me a sec. हम्म। हम्म। अच्छा, फिलहाल हम इसको इस तरह कर देते हैं कि इनपुट की बजाय हम लोग वेरिएबल इनपुट करें, और यहाँ पे
पार्ट्स फ्लोट कर देते हैं और प्रॉम्प्ट करते हैं लाइक एंटर। ठीक है। अब अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? ओह अच्छा, सॉरी, इसमें वैल्यू नहीं आएगी। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। ये तो वर्क कर रहा है। आई थिंक इसको फॉर्म लगाना पड़ेगा मुझे। हाँ, फॉर्म के नहीं होना तो चाहिए, जो भी हम एंटर करें वो उसको वैल्यू पिक करें। Yeah, sure. Login dot get element ID। ओए होए, वो पता नहीं रहे यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। anyhow, get element by ID यहाँ पे हम टेम्प करते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम पिक करते हैं। इसको हम करेंगे, फिलहाल इतना ही कर लेते हैं। ये देखें आ गया, उधर कॉमा लगा हुआ था वो इस वजह से पिक ही नहीं कर रहा था। एनी हाउ, हमारे पास इसने यहाँ पे वैल्यू पिक करवा दी और यहाँ पे शो भी करवा दिया। अब हम इसको कन्वर्ट करवाते हैं। हम लोगों ने इसको यहाँ पे रखा और सॉरी, ये हमारे पास इनपुट था, इनपुट को यहाँ पे हटा देते हैं। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, यहाँ पे एफ की बजाय यहाँ पे हम एफ ही कर देते हैं। और दूसरा काम हम लोगों ने करना है पार्स इंट, और हमारे पास ये इसके अंदर चला गया। अब हम जब भी कोई नंबर एंटर करेंगे तो उसने कैलकुलेशन नहीं की, गंदा बच्चा। रुको एक मिनट, कंट्रोल जी, ठीक है। और मुझे वेरिएबल नेम नहीं पसंद आ रहा। ये हम लोगों ने अब यहाँ तक होना चाहिए, हो रहा है। ओके, नाउ दोबारा से फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हमारे पास इनपुट दिया -32 and then we have to pass the multiply by 5 divided by 9। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग अगर 56 करते हैं, इसका कोई मसला। अच्छा जी, पार्ट्स यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगाते। एक और काम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे टाइप टेक्स्ट की बजाय नंबर कर देते हैं। अब तो कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया और यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट कर दिया। नाउ वेरी बैड, कट करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं वेरिएबल f is equal to this and parse integer, and we only have to pass f। Very bad। Sorry, my bad. Plus 56. Now it's working। टेम्परेचर के साथ इससे क्या मसला भाई? ओके, -32, 44, 2 भी आ गया। ठीक है,
ओ ओके ओके ओके, माय बैड माय बैड। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये पैरेंथेसिस के साथ जो है उसको नहीं पता कि क्या करना है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करवाना है। अब अगर हम यहाँ पे 56 करते हैं तो फिर भी नहीं आ रहा। नो दैट्स बैड। अब अच्छा एक और अब चीज नहीं बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, इनपुट करवाना है यहाँ पे। ये आ गया, थैंक गॉड। इस पूरे को हम लोग कमेंट ब्रैकेट में करते हैं और टू फिक्स्ड कर देते हैं यहाँ पे टू का, ताकि हमारे पास दो से ज्यादा ना आए। अगर हम करते हैं 40 तो ये सेल्सियस में हमारे पास उतना बनता है, इतना टेम्परेचर नहीं होता। एनीवेज, अब हम अगर इस पे से वापस टेक्स्ट कर देते हैं तो भी इसे वर्क करना चाहिए। या करा, ठीक हो गया। अब एक और काम कर लेते हैं साथ ही। यहाँ पे हम करते हैं टू फॉर फॉरेनहाइट का फॉर्मूला हमारे पास ये है हमारे पास फॉर इधर गया, इधर गया। ये सेल्सियस टू फॉरेनहाइट का फार्मूला ये है। एक और फंक्शन बना लेते हैं